Hello everyone, welcome you all in my lecture 31 on differentiation. Okay, in this lecture we will going to discuss on how to find the derivative of parametric functions. But before we know that, what is the parametric function actually? Okay, so firstly some recall किस तरह की फंक्शन की हमने डेरिवेटिव ली है वो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे. ओके, जैसे हमने देखा है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो भी हमको अच्छे से पता है. बट अगर x अगर फंक्शन ऑफ y है मतलब इसका इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन की भी डेरिवेटिव किस तरह से लेना है वो भी हमने देखा है. देन एक फंक्शन अभी रिसेंटली देखा है कि f ऑफ xy अगर 0 है, मतलब ना ही x आपका y में एक्सप्रेस है और ना ही आपका y x में एक्सप्रेस है, तो उस टाइप के फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे लेते वो भी अभी देखा है हमने. ओके, अब डील करते हैं किसके साथ, पैरामीट्रिक फंक्शन के साथ. अब पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? ओके, तो यहाँ पे देखो y अगर सपोज आपका एक फंक्शन है जो t में एक्सप्रेस हो रहा है और x ऐसा फंक्शन है जो भी किसमें एक्सप्रेस हो रहा है, t में एक्सप्रेस हो रहा है. किसमें एक्सप्रेस हो रहा है? t में. मतलब y भी t में एक्सप्रेस हो रहा है, x भी t में एक्सप्रेस हो रहा है. तो अगर y x किसी तीसरे फंक्शन में अगर आपका एक्सप्रेस हो रहा है, तीसरे वेरिएबल में अगर आपका एक्सप्रेस हो रहा है, तो उस टाइप का उस वेरिएबल को बोलते हैं सबसे पहले पैरामीटर. तो यहाँ पे t जो होगा वो आपका क्या होगा, पैरामीटर. एंड इस फंक्शन को बोलोगे आप पैरामीट्रिक फंक्शन. बस सीधा सीधा है. ओके, y और x आपके दोनों फंक्शन किसी तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो वो वेरिएबल होगा आपका पैरामीटर एंड वो फंक्शन हो गया आपके पैरामीट्रिक फंक्शन. तो इस टाइप के फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे निकालना है? अब देखो y किसका फंक्शन है, t का, x किसका फंक्शन है, t का. सो कहीं ना कहीं y भी x का फंक्शन होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, y भी x का फंक्शन होगा. तो y को आप x के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बराबर है ना. अगर y x का फंक्शन बन रहा है तो y x के साथ डिफरेंशिएट होगा. तो dy by dx, तो dy by dx किस तरह से निकालना है यहाँ पे, dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt अपॉन dx by dt इस तरह से. ठीक है, मतलब y आपका फंक्शन t का है तो ऊपर क्या आएगा, dy by dt, और x भी आपका फंक्शन किसका है, t का फंक्शन है, तो dx by dt. ओके, सो ये जो रिलेशन है, ओके, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन. मतलब इस रिलेशन से आप किस फंक्शन की डेरिवेटिव ले सकते हो, पैरामीट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव ले सकते हो. ओके, अब ये तो मैंने लिया किसके लिए, सिर्फ t के लिए. सपोज मैं अगर कंसीडर करता हूं सेकंड केस में, y अगर फंक्शन ऑफ थीटा है और x भी फंक्शन किसका है, थीटा का है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, y किस में एक्सप्रेस हो रहा है, थीटा में, x भी किस में एक्सप्रेस हो रहा है, थीटा में. तो यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, थीटा इज पैरामीटर. यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, थीटा इज पैरामीटर. ओके, तो इसकी डेरिवेटिव dy by dx किस तरह से लोगे आप, यहाँ पे दे dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा, इस तरह से निकालना है. ओके, फिनिश. ओके, सो इस रिलेशन का यूज करके अब आपको डेरिवेटिव किसकी निकालना है, पैरामीट्रिक फंक्शन की. ओके, okay, so let's consider our example first. In your textbook, find dy by dx if x equal to a t power 4, y equal to twice a t square. तो ये तो प्रॉब्लम आप पहचान लोगे, x भी एक वेरिएबल में डिफाइंड रहेगा और y भी एक वेरिएबल में डिफाइंड रहेगा. ओके, और दोनों का वेरिएबल क्या होगा, सेम. तो इस टाइप के फंक्शन को आप क्या बोलोगे, पैरामीट्रिक फंक्शन. तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, t, सेकंड में भी पैरामीटर क्या है, t. ओके, तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या होगा, dy by dx इक्वल टू dy by dt अपॉन क्या हो गया यहाँ पे, dx by dt. राइट डाउन इट एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, अब यहाँ पे देखो इस फैक्टर को अगर आपको छुड़ाना है तो आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा. dy by dt भी आपको लेना पड़ेगा और क्या लेना पड़ेगा साथ में, dx by dt. सो y की वैल्यू एज, ओके, y इक्वल टू क्या गिवन है आपको, ट्वाइस a t स्क्वायर. तो आपको क्या निकालना है, dy by dt निकालना है. तो आराम से आप इसे t के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हो. सो क्या आएगा, देखो ट्वाइस a t स्क्वायर की डेरिवेटिव कितनी, ट्वाइस t, तो ये आएगा आपका 4at. डन. नाउ
x इक्वल टू कितना है आपका 8t टू द पावर 4, तो आपको निकालना है यहाँ पे dx बाय dt। तो क्या है कि t पावर 4 की डेरिवेटिव 4t क्यूब, तो ये a कांस्टेंट, सो 4at क्यूब, 4at क्यूब। ओके, so therefore equation 1 implies that dy by dx इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे dy by dt सबसे पहले ऊपर, सो 480 आएगा डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे dx by dt कितना है 4at क्यूब। ओके, so here 4a 4 get cancel, but t get cancel, so remaining answer is what 1 upon t square is only. What is the remaining answer 1 upon t square. Okay, move on to your second example, x equal to t minus root t, y equal to t plus root t is there. Okay, so यहाँ पे निकाल लेता हूँ सबसे पहले dx by dt, dx by dt बाद में भी फार्मूला अप्लाई किए तो भी चलेगा, बराबर है। तो t minus root t की डेरिवेटिव t की 1 minus root t की 1 upon 2 root t, then क्या निकालोगे यहाँ पे आप dy by dt 1 plus 1 upon 2 root t, then क्या लिखोगे आप dy by dx का फार्मूला, क्योंकि आपको निकालना क्या है एक्चुअली dy by dx, तो ऊपर क्या आएगा आपका dy by dt और नीचे क्या आएगा आपका dx by dt। सो dy by dt क्या है आपका 1 plus 1 upon 2 root t और dx by dt क्या है आपका 1 minus 1 upon 2 root t। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और नीचे जो आएगा ये यहाँ पे भी नीचे वही आएगा, कैंसिल कर लोगे, सो क्या आएगा फाइनल आंसर 2 root t plus 1 डिवाइडेड बाय 2 root t minus 1। डिनोमिनेटर का फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाएंगे। ओके, प्लीज चेक इट द आंसर। ओके, लेट्स चेक द आंसर ऑफ थर्ड, x equal to cos of log t, y equal to log of cos t। ओके, सो यहाँ पे भी देखो x और y एक स्पेसिफिक आपको वेरिएबल में कंसीडर्ड है, सो दीज आर द व्हाट पैरामीट्रिक फंक्शन विद पैरामीटर t, दीज आर आल्सो व्हाट पैरामीट्रिक फंक्शन विद पैरामीटर व्हाट थीटा, यहाँ पे थीटा पैरामीटर है। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालोगे यहाँ पे dx by dt। ओके, सो cos of log t, cos of log t की डेरिवेटिव सबसे पहले क्या आएगी माइनस साइन ऑफ log t आएगी और log t की क्या होगी 1 upon t, log t की क्या होगी 1 upon t। ओके, देन dy by dt निकालोगे यहाँ पे, सो dy by dt देखो क्या आएगी log of cos t, सो 1 upon cos t और cos t की क्या आएगी माइनस sin t। ओके, सो ये क्या मिलेगा आपको माइनस sin t upon cos t, दैट इज माइनस tan t। देन क्या होगा यहाँ पे dy by dx का फार्मूला, तो dy by dx का फार्मूला क्या होगा dy by dt upon dx by dt। ओके, सो dy by dt का आंसर क्या है यहाँ पे माइनस tan t डिवाइडेड बाय dx by dt का देखो माइनस साइन ऑफ log t divided by t, divided by क्या है t, so this negative get cancelled। okay, this t can be transferred to here, so remaining answer is what t tan t, your complete answer t tan t divided by sin of log t, sin of log t। okay, done। इसके बाद इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो उतना ही लिखेंगे आंसर, ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं। ओके, then x equal to what a theta plus sin theta। ओके, सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं dx by d theta। ओके, सो क्या आएगा a जैसे का वैसा थीटा की 1 sin थीटा की क्या आएगी cos थीटा। ओके, डन, सिंपल ही है, दोनों की अलग अलग ले लेते हैं यहाँ पे। then dy by d theta equal to a constant is as it is, फंक्शन को मल्टीप्लाइड है तो a जैसे का वैसा रहेगा, 1 की 0 आएगी, cos थीटा माइनस है, cos थीटा की माइनस sin थीटा और वो माइनस, तो प्लस sin थीटा, डन। सो नाउ dy by dx, इसका फार्मूला क्या होगा dy by d थीटा डिवाइडेड बाय dx by d थीटा। सो dy by d थीटा क्या है a sin थीटा डिवाइडेड बाय a1 plus cos थीटा। ओके, सो a गेट कैंसल, तो क्या आएगा आंसर आपका sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, इतना भी रखा तो भी चलेगा, बट आप यहाँ पे फार्मूले अप्लाई कर सकते हो तो छोड़ना नहीं है, यू हैव टू अप्लाई हियर फार्मूले फॉर व्हाट sin थीटा, क्या है फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2
इंटू कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या है, प्लस है, तो 2 cos square theta by 2. So here 2 get cancel. Cos theta by 2 get cancel. So sin theta by 2 divided by cos theta by 2 is remaining there. So what is that? Tan theta by 2. Okay, done. ये आंसर इजी लगता है उससे. तो अगर आपके पास लगता है if you have to apply your formula, apply them, cancel out something and write down the remaining answer. Okay, please check the answer. Okay, it's your last example in example number first. Okay, what is given to you? X equal to square root of 1 minus t square and y equal to what? Sin inverse t. Okay, so dx by dt firstly, तो स्क्वायर रूट में है सबसे पहले, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट की डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ x. ओके, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ किसकी निकलेगी, 1 माइनस टी स्क्वायर की माइनस 2t, 1 की तो 0 आएगी. So here 2 get cancel, so answer is what, minus t divided by square root of 1 minus t square. Okay, then y equal to sin inverse t है, तो dy by dt क्या होगी, 1 upon square root of 1 minus t square, क्योंकि sin inverse x की डेरिवेटिव क्या है, 1 upon square root of 1 minus x square. Okay, so now dy by dx, so dy by dx का फार्मूला क्या होगा यहाँ पे, dy by dt divided by dx by dt. So dy by dt क्या है, देखो 1 upon square root of 1 minus t square divided by minus t upon square root of 1 minus t square. So cancel is what, square root of 1 minus t square, square root of 1 minus t square get cancel. So remaining answer is what, minus 1 by t, minus 1 by what, t. Okay, so it's your final answer. So इस तरह से आपको सिंपली पैरामीट्रिक फंक्शन दिखते हैं तो उसकी डेरिवेटिव आपको लेना है. ओके, पैरामीटर कंसीडर करना है तो आप वो पहचान लोगे, क्योंकि दोनों का एक ही फंक्शन रहेगा. सो दैट विल बी पैरामीटर एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक फंक्शन. ओके, okay, so move on to our second example. That is once again a solve example in your textbook. Okay, यहाँ पे भी देखो फाइंड dy by dx ही करना है. आपको दो फंक्शन दिए हैं, that will be parametric function, बट लास्टली बोला है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3. मतलब जो कुछ भी आपका आंसर आएगा वहां पे सिर्फ थीटा जो रहेगा वहां पे पाई बाय 3 आपको पुट अप करना है. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे निकालोगे dx by d थीटा, बिकॉज x इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा की डेरिवेटिव. तो सबसे पहले पावर की 2 into sec थीटा आएगा, 2 into क्या आएगा, sec थीटा आएगा, बराबर है. देन किसकी निकलेगी, फिर से sec थीटा की, sec थीटा की क्या होगी डेरिवेटिव, sec थीटा into tan थीटा, sec थीटा की क्या होगी, sec थीटा into tan थीटा, बराबर है. तो यहाँ पे कंप्लीट आंसर होगा आपका 2 sec स्क्वायर थीटा into tan थीटा. ओके, देन निकालेंगे यहाँ पे dy by d थीटा. सो dy by d थीटा क्या होगा, सबसे पहले क्यूब की निकलेगी, सो क्या आएगी 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा, और बाद में किसकी निकलेगी, tan थीटा की. सो tan थीटा की क्या आएगी, sec square theta. Then now you have to find out dy by dx. So what is the formula for that here, dy by d theta divided by dx by d theta. Okay, so dy by d theta कितना है, 3 tan square theta into what, sec square theta divided by what is that, 2 sec square theta into what, tan theta here. Done. So यहाँ पे देखो आपके कैंसिल क्या क्या हो रहे हैं, this sec square theta get cancel, and here tan theta get cancel. So what is the answer, 3 by 2 tan theta, 3 by 2 tan theta. But you have to find out dy by dx at theta equal to what, pi by 3, at theta equal to what, pi by 3. So what is that, 3 by 2 and tan pi by 3. So what is tan pi by 3, it's a root 3. So what is the answer, 3 root 3 by 2. What is your answer, 3 root 3 by 2 is your complete answer. Okay, then move on to our second example. Okay, please check what is given to you in a second example.
x equal to, okay, I will skip this data. Okay, this is your second example. X equal to t plus 1 by t, y equal to 1 by t square at t equal to 1 by 2. ओके, तो यहाँ पे dx by dt निकालोगे सीधा सीधा, t की डेरिवेटिव कितनी 1, ओके, और 1 अपॉन x की आपको अच्छे से पता है 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू 1 अपॉन t स्क्वायर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, y इक्वल टू आप t पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, y इक्वल टू t पावर माइनस 2, ओके। सो dy बाय dt अब आप आराम से निकाल सकते हो, माइनस 2 आगे लाके t टू द पावर माइनस 3। अगर आपको डिनोमिनेटर में पावर कुछ दिखता है तो पावर को शफल करो ऊपर, दैट विल बी नेगेटिव, नो डाउट। सो अकॉर्डिंग टू पावर डेरिवेटिव यू कैन सॉल्व द सिंपल डेरिवेटिव ऑफ दैट, ओके। सो देन dy by dx equal to what, dy by dt divided by dx by dt, ओके। सो dy by dt कितना है यहाँ पे माइनस 2 t पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय dx by dt कितना आया है 1 माइनस 1 बाय t स्क्वायर, ओके। सो सबसे पहले इसे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या आएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय t क्यूब, t पावर माइनस 3 को नीचे ला दिया आपने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखो t स्क्वायर गेट कैंसल, ओके। सो क्या बचेगा अभी आपका यहाँ पे माइनस टू, ओके। तो माइनस 2 के साथ क्या बचेगा अभी t, ओके, t बचेगा वहां पे, और ये क्या बचेगा t इंटू t स्क्वायर माइनस 1, t इंटू और t स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो अब आपको क्या करना है उस t की जगह मतलब dy by dx का आपको निकालना है, बट एट t इक्वल टू 1 by 2, so dy by dx at t इक्वल टू what 1 by 2, तो जहां पे t है वहां पे हाफ पुट अप कर दो, तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 by 2, ओके। t स्क्वायर मतलब 1 by 2 का स्क्वायर कितना 1 by 4 माइनस 1, ओके। तो ये अपॉन के अपॉन में है ऊपर जाएगा, सो क्या आएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा ये 1 माइनस 4 मींस माइनस 3 बाय 4, ओके। सो वो 4 ऊपर जाएगा, सो कितना आएगा नेगेटिव गेट कैंसल, सो 16 बाय 3, 4 ऊपर जाएगा ना, तो क्या आएगा फाइनल आंसर 16 बाय 3, ओके डन। इस तरह से आपको ये आंसर लिखना था, ओके। प्लीज चेक कर लो एक बार स्टेप क्या किया है यहाँ पे क्या नहीं, ओके। प्लीज चेक वंस अगेन। ओके, सो दिस इज योर एग्जांपल सेकंड का लास्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखो x इक्वल टू 3 cos t minus 2 cos cube t, okay, and y equal to what 3 sin t minus 2 sin cube t. So you have to find out dy by dx, but at t equal to pi by 6, okay. So target for dy by dx, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालोगे dx by dt, 3 जैसे का वैसा cos t की डेरिवेटिव minus sin t, minus 3 sin t is there, okay, minus 2 जैसे का वैसा, then what cos cube t means what 3 cos square t, 3 cos square t, okay, and derivative of cos t is what minus sin t, done, minus sin t, okay. Then here dy by dt, so 3 sin t means what 3 cos t is there, minus 2 sin cube t derivative 3 sin square t, 3 sin square t, then what sin t has the derivative cos t, okay. So solve simply minus 3 sin t, okay, minus 2 negative into negative positive, so plus 2 into 3 is what 6 sin t into cos square t, okay. Here 3 cos t as it is, minus 2 into 3 minus 6 cos t into what sin square t, okay, done. Now dy by dx, okay, so dy by dx equal to what here dy by dt divided by dx by dt, so dy by dt कितना आया है 3 cos t minus 6 cos t into sin square t, okay, divided by minus 3 sin t
plus 6 sin t into cos square t. Okay, don't confuse in plus and t. Okay, so now you have to find out dy by dx at t equal to pi by 6. t equal to pi by 6. अब डायरेक्टली यहाँ पे मैं वैल्यू भी अप्लाई कर देता हूँ. ओके, so 3 into cos pi by 6 means cos 30 degree. So cos 30 degree is root 3 by 2. Okay, minus 6 into once again root 3 by 2 sin square t. So sin pi by 6 is 1 by 2 and 1 by 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1 by 4 divided by. Okay, so here minus 3 sin t means sin pi by 6 1 by 2 plus 6 into sin pi by 6 1 by 2 into cos square t. cos t की वैल्यू कितनी आई थी अपने? cos pi by 6 root 3 by 2. root 3 by 2 का स्क्वायर 3 by 4. 3 by 4. Okay, now check the answer. 2 3s are 2 3s are 6. Okay, so यहाँ पे क्या बचेगा अभी? 3 root 3 divided by 2. ओके, एंड यहाँ पे क्या बचा आपका? माइनस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय कितना बचा? 4. ओके, यहाँ पे देखो 2 3s are 6. 2 3s are 6. ओके, so minus 3 by 2 is there and 3 into 3 9 by 4 is there. ओके, इस तरह से आएगा. सबसे पहले क्या कर देते हैं? सबसे पहले दोनों के बेस सेम ला लेते हैं. दोनों के सबसे पहले क्या ला लेते हैं? यहाँ पे बेस सेम ला लेते हैं. तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो क्या मैं इसे 4 बना सकता हूँ? 4 बनाने के लिए 2 ऊपर और नीचे, तो ऊपर क्या आएगा? 6 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 डिवाइड बाय कितना होगा? 4 होगा. क्लियर है? बेस मुझे सेम लाना है, तो यहाँ पे मुझे 4 लाना पड़ेगा. अब 4 लाना है तो ऊपर 2 से नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, नीचे देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या आएगा? minus 6 plus 9 divided by 4. 3 into 2 is what? 6. So 6 root 3 minus 3 root 3 what? 3 root 3 divided by 4. Or 9 minus 6 means 3 divided by 4. So 4 4 get cancelled. So 3 root 3 divided by 3. Okay, क्या आएगा? 3 root 3 divided by 3. So 3 3 get cancelled. So final answer is root 3. Final answer is what? Your root 3. Okay, done. Final answer is what? Your root 3. Okay, then your example 3, example 4, example 5. Okay, we have seen in the next lecture and the remaining problem also. Okay, please check once again what is the parametric function if x and y are the expressed in the another variable. एक्सप्रेस इन द अनदर वेरिएबल. ओके, जैसे x किस में डिफाइंड होता है? t में. y भी किस में डिफाइंड होना चाहिए? t में. तो t इज द पैरामीटर एंड सच फंक्शन आर कॉल्ड द पैरामीट्रिक फंक्शन. ओके, और इसकी डेरिवेटिव कैसे लेना है? dy by dx इक्वल टू व्हाट? dy by dt डिवाइड बाय dx by dt. इस रिलेशन से आप उसकी डेरिवेटिव ले सकते हो. तो हर बार t ही पैरामीटर नहीं मिलेगा, कभी-कभी थीटा भी मिलेगा, कभी-कभी m भी मिल सकता है. सो व्हाटएवर कौन सा भी पैरामीटर मिले उसके साथ आपको वो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा. ओके, सो प्लीज रिपीट वंस अगेन ऑल दिस थिंग. प्लीज चेक वंस अगेन ऑल दिस प्रॉब्लम, ट्राई इट फॉर योरसेल्फ एंड कंप्लीट द मेथड. ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज PK's Academy of Mathematics. ओके.